एक बुनियादी बदलाव इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है और उस बदलाव को अमल में लाने के लिए संसद से तय होना संभव नहीं है। संसद वाले करेंगे भी नहीं, क्योंकि जितने लोग संसद में जाते हैं, उनका कुछ अपना व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, उसके ऊपर वो समेट जाते हैं। कुछ दलगत स्वार्थ होता है, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, उसमें समेट जाते हैं। तो संसद से तय होना ये संभव नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ तय होगा तो सड़क से होगा। सड़क पे उतरना है, सड़क जाम करना है, सड़क से इस बदलाव को पारित करना है और सड़क से संसद बदलना है। ये आपको तय करना पड़ेगा और इस बात के लिए हम सबको मजबूत होना पड़ेगा। अगर कुछ होना होता तो 10 साल बहुत काफी होता है। इस देश के लोग कोई भिखारी नहीं होता, 5 किलो अनाज लेने के लिए कोई मजबूर नहीं होता। इस संसद को जिस तरह पाई जोड़कर टैक्स देके यही गरीब लोग जिलाते हैं, यही गरीब लोग इस संसद को जीवन देते हैं, वो 5 किलो उनको देते थे। इतनी सक्षमता इस देश के लोगों में आना चाहिए और आ गया होता अगर कुछ होना होता तो। आपको याद दिला दूं, एक नेता 60 के दशक में सिंगापुर में पैदा हुआ, जिसका नाम था ली कुआन यूं। आज भारत, या कहूं आजादी के बाद की भारत जिस परिस्थिति में थी, उससे कम से कम नहीं तो नहीं 70 गुना गिरी हुई परिस्थिति में सिंगापुर थी 60 के दशक में। 60 के दशक में सिंगापुर को कोई हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त एक नेता पैदा होता है, ली कुआन यूं। उसने मात्र 10 साल के अंतर्गत, और एक बात बता दो, सिंगापुर में भारतीय भी रहते थे, चीनी रहते थे, वियतनाम के लोग आए थे, कहां से लोग आकर वहां पर अलग अलग संप्रदाय के लोग जमा हो गए थे, सड़कों पे हल्ला मचाते थे। वो ज्यादातर लोग सड़कों पे रहने के लिए मजबूर थे। वहां गुर्बत इतनी थी जिसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे। मौका मिलता तो किसी को लासहारा बेसहारा किसी को देखकर उसको काट खा जाते थे। ये परिस्थिति थी सिंगापुर की। खाने के लिए दाना नहीं था। हमारा देश इससे तो अच्छा था, लेकिन उस देश को इन नेताओं ने आज 70-75 साल के बाद भी 2-4 ब्रिज बनाए, जगह जगह ब्रिजें गिर रही है, 2-4 सड़कें बनाए, खड्डे भरे। ये तरक्की नहीं है। जब तक देश के लोग समृद्ध नहीं है, देश के जनता को एकदम निचली पायदान पर जीने वाले इंसान को जब तक सक्षम नहीं बनाते, तब तक देश के लिए कुछ कर लिया ऐसा आप कह नहीं सकते। उन लोगों को साथ में लेकर चलना, देश को नेतृत्व देना होता है। देश के लोगों को समृद्ध बनाना देश सेवा होता है। हमारे यहाँ लोगों को समृद्ध बनाने के नहीं, हमारे यहाँ लोगों को झगड़े में एक दूसरे से उलझाकर वोट बैंक बनाने की राजनीति होती है, सांप्रदायिक राजनीति। इस वक्त सत्ता में बैठे लोग क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं उस बारे में बात करना नहीं चाहता। मैं ये छोटी छोटी चीजों में आप अगर उलझ जाओगे तो बड़ा मकसद हासिल करना मुमकिन नहीं है। बड़ा मकसद हासिल करने के लिए छोटी मोटी चीजों को छोड़ना पड़ता है, त्याग देना पड़ता है, दिल पे पत्थर बांधना पड़ता है। चेंज इंडिया मिशन की इस जरूरत को और देश की के लिए, इस परिस्थिति से देश को उभारने के लिए देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, एक झूठ होना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। जिस जरूरत को महसूस कर रहा हूं, उस जरूरत को पूरा करने के लिए खामोश नहीं बैठ पा रहा हूं। सोचा कुछ इस दहकती अंगार में एक बूंद पानी ही सही, कुछ तो काम आएगा, आज नहीं तो कल।